ओम शांति। देखिए, आज आप सबसे अलग प्रकार से मिलना हो रहा है। ये भी ड्रामा में निश्चित था, लेकिन हम सबको मालूम तो नहीं था। मैं तो यही कहती हूँ, आज वो समय आ चुका है कि दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा, सेना दिखाई नहीं दे रही, कोई शस्त्र दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बड़ा घमासान युद्ध हो रहा है। सारे विश्व की आत्माएं, सरकारें सब इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। ये ऐसा यूनिक युद्ध चल रहा है। और ऐसे युद्ध के समय प्यारे बाबा अपने बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं, बच्चे अपनी उन्नति करो। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एग्जामिनेशन से पहले कुछ समय प्रिपरेशन करने की लीव मिलती हैं, तैयारी करने की छुट्टियां मिलती हैं, ये वास्तव में देखा जाए कोई फाइनल पेपर तो नहीं है। ये फाइनल पेपर तो जो बाबा ने बताया हुआ है बड़ा कठिन पेपर है वो, लेकिन ये वो पेपर का टाइम है जिसमें हमको अपनी तैयारी करनी है। इस समय को वेस्ट ना करें, ना ज़्यादा न्यूज़ देखें, ना ज़्यादा समाचार। हाँ, जहाँ ज़रूरत है उसको देखा या सुना, बस उतने तक सीमित रहें। क्योंकि ज़्यादा देखने और ज़्यादा सुनने के पश्चात वो चित्र और वो बातें जब मानस पटल पर घूमती हैं तो प्यारे बाबा की याद के समय वो विघ्न डालते। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आज मुझे कहा कुलदीप बहन जी ने कि अंतिम समय की कुछ निशानियां सब बताओ। मैंने देखा इस अंतिम समय की निशानियों पर YouTube में 3, 4, 5 क्लासेस कई भाई बहनों की आई हैं। वो आपको पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ उनमें से मिल जाएगा। मैं जो अनुभव आज कर रही थी, मुझे उस समय की बात याद आई जब बाबा अव्यक्त हुए थे। आप सोचिए, जब प्यारे बाबा व्यक्त हुए तो बच्चों के अंदर कुछ तो हलचल आएगी। क्या होगा, कैसे होगा? लेकिन जिस यज्ञ को ईश्वर ने स्वयं रचा है, वो रचयिता को मालूम है कि मेरे बच्चों की मनोस्थिति में क्या क्वेश्चंस होंगे, और उन क्वेश्चन का वो आंसर जो सेटिस्फैक्ट्री आंसर हो, जो मेरे बच्चों को संतुष्ट कर दे, वो बाप भी दे सकता है। क्योंकि बाबा हर बच्चे की नब्ज को जानते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को उस समय ये कहा था कि बच्चे, कौन कहता है तुम्हारा बाबा चला गया? बाबा ने तो केवल देश बदला और वेश बदला, चला नहीं गया। जैसे तुम्हारे साथ था आज भी तुम्हारे साथ है, जैसे तुम बच्चों को सहयोग देता था आज भी वो सहयोग देगा। यहाँ तक बाबा ने कहा कि जब वो साकार में था तो साकार में मिलने के लिए शरीर की कैपेसिटी देखी जाती है कि आज कितने घंटे तक बच्चों को मिलाना है, लेकिन अब तो वो भी कोई बात नहीं रही। तो बाबा ने कहा, सूक्ष्म वतन एक ऐसा वतन है जहाँ आप सभी बच्चों का लाइट का आकार की ड्रेस जैसे कि लटकी हुई है, हैंग कर रही है। जो बच्चा आए अपनी ड्रेस, उचित ड्रेस जो उनकी बिल्कुल सूटेड ड्रेस है, वो ड्रेस को धारण करे और वतन में प्रवेश हो जाए। कहते हैं ना, जैसा देश है वैसा वेश होना चाहिए। तब बाबा ने कहा, तुम इस देश में बाबा से मिलने आओगे, कोई लाइन नहीं लगेगी, कोई आपके मिलने का समय निर्धारित नहीं होगा।
जितना समय चाहे, जिस समय चाहो उस समय आ सकते हो। जो बात बाबा से करनी चाहो वो बात बाबा से करो, और बाबा आपसे आपकी बातों का उत्तर भी देगा। लेकिन आपकी बुद्धि की लाइन इतनी क्लीन और इतनी क्लियर चाहिए जो बाबा की बात को कैच कर सको। तो हम आज देखते हैं कि जब प्यारे बाबा अव्यक्त हुए, अब हम बाबा के वतन में जाकर बाबा से मिलन मना सकते हैं। अब वो लोग कहते हैं, साइंस कहती है, भाई एक जगह एक मनुष्य बैठाया उन्होंने और दूसरी जगह दूसरा मनुष्य बिठाया। उसने जो विचार किए, जो उसको विचार भेजे, और दूसरे ने उन विचारों का ग्राफ पूरा बन गया और उसने वहाँ बैठे कैच किया। ये वैज्ञानिक इन चीज़ों का टेस्ट ट्रायल करते हैं। लेकिन हमारा बाबा बच्चों को कहता है, बच्चे, संकल्पों की भाषा सबसे बड़ी भाषा है। मन में क्या है कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन आपके संकल्प आपके मन को स्वरूप देते हैं। जैसे आपकी मनोस्थिति होगी वैसा ही आपका संकल्प चल रहा है, और जैसा संकल्प चल रहा है वैसे ही आपका वचन चलता है, और वो वचन के अनुकूल फिर वैसे ही कर्म चलता है। इसलिए बाबा ने विशेष हम बच्चों को संकल्पों की भाषा पर बहुत अटेंशन दिलाया। कई बार हम कहते हैं कि बाबा फलां से हम बात करते हैं, हम तो बड़े प्यार से करते हैं, लेकिन उनका रिस्पॉन्स आगे से प्यार का नहीं होता है, तो कब तक हम प्यार से बात करते रहेंगे? तो बाबा ने हम बच्चों को स्पष्ट किया हुआ है, आपने प्यार से बात की है, लेकिन ऊपर से तो आपने प्यार से बात की है, मन से आपकी भावनाएं जरा चेक करो उसके प्रति कैसी है, कि ये है कुछ ऐसा ही, या जो भी आपके मन में नेगेटिव विचार उनके प्रति हैं वो बने हुए हैं, लेकिन ऊपर से आप बहुत प्यार से आप बोल करके बात को ठीक करना चाहते हो, परंतु जो आपके मन की भावनाएं हैं वो कैसे उस प्राणी तक पूर्व पहुंच जाती हैं जबकि आप वचन से अच्छा बोल रहे हो। लेकिन जब आपके मन की भावनाएं, मन के बोल पहले से उनके पास पहुंच चुके हैं जो कि नेगेटिव हैं, तो आपका जो बोला हुआ बोल है वो उनको प्रभावित कैसे करेगा? इसलिए बाबा कहते हैं मन को चेक करो। आज समय ऐसा आ चुका है कि हम अपने प्यारे बाबा से वतन में जाए, अपने मन की बात करें, अपने मन की बात सुनाएं। सोचिए सच्चा अमीर कौन है? जब हम समाचार सुनते हैं आज कि कोई बीमार हो गए, कोई देखने नहीं जा सकता है, हर एक को अपनी जान प्यारी, यहाँ तक कि हजारों डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं काफ़ी दिन से, जबकि उनके घर वालों को इत्तला हो चुकी है, परंतु कोई डेड बॉडी को लेने नहीं आ रहा। क्या लेकर करेंगे? स्वयं को भी तो जिंदा रखना है। ऐसे समय पर हमें पता नहीं चलता कि दुनिया में देह और देह के संबंध ये सब टेम्पोररी हैं। सबसे संबंध रखना है, स्नेह रखना है, लेकिन भूल नहीं जाना कि अविनाशी, स्थायी, स्थिर सहारा सिवाय एक सर्वशक्तिवान के दूसरा कोई नहीं है। फिर हम ये कहें कि मन नहीं लगता, मन इधर उधर जाता है। बाबा कहते हैं इधर उधर कहाँ जाता है? जब अनेक प्रकार के चिंतन चित्त पर बिठा लेते हो और वो चिंतन आपके चित्त को इंगेज करके रखते हैं,
आप मन को मेरी तरफ लाना चाहते हो, लेकिन इंगेज्ड मन मेरी तरफ आ नहीं पाता है और वो विचारों में चला जाता है। इसलिए बाबा विशेष कहता है कि दुनिया में अगर आप किसी को याद करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपकी याद वो कैच कर सके, क्योंकि याद तब कैच होगी जब आप किसी को याद कर रहे हैं और वे भी आपको याद कर रहे होंगे, तो आपकी याद उनको कैच हो जाएगी। अगर वो किसी और तरफ बुद्धि लगाए हुए हैं, मन बुद्धि कहीं व्यस्त है अन्य स्थलों पर, तो आप कितना भी याद करेंगे उनको आपकी याद नहीं पहुंचेगी। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं, सारे विश्व की आत्माओं को, बच्चे मुझ सर्वशक्तिवान से शक्तियों को प्राप्त करो, और इन शक्तियों को प्राप्त करके सारे विश्व की आत्माएं जो मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे भाई हैं, बड़े प्यार और रहम की दिली से इन सब आत्मा रूपी अपने भाइयों को शांति और शक्ति का सहयोग दो। ये ज़रूरी है। मान लीजिए रेडियो स्टेशन पर कोई प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन जिस वेव लेंथ पर आप उस प्रोग्राम को कैच कर सकते हैं, अगर आपकी रेडियो पर सुई उस वेव लेंथ पर नहीं है तो प्रोग्राम जरूर चल रहा है लेकिन आप कैच नहीं कर सकोगे। ठीक इसी प्रकार अगर आपकी सुई ठीक उसी वेव लेंथ पर है जैसा जहाँ प्रोग्राम चल रहा है, तो आप कैच करोगे। तो हो सकता है आप किसी को शांति दे रहे हो या शक्ति किसी व्यक्ति विशेष को दे रहे हो और उसकी बुद्धि किसी और में है, तो वो आपकी शांति और शक्ति नहीं ले पाएगा। इसलिए दाता कहते हैं, आपके संकल्प वेस्ट ना जाए, आपकी एनर्जी वेस्ट ना जाए। बच्चे हदों से ऊपर उठकर बेहद में आ जाओ। सारे विश्व की आत्माओं को इमर्ज करो और मेरे से शक्ति और शांति लेकर के सर्व विश्व की आत्माओं को दो। अगर आपका जिसके प्रति आपके मन में शांति देने की भावनाएं आ रही हैं, अगर वो कैच करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसकी बुद्धि कहीं अन्य बात में इंगेज है, तो अन्य आत्माएं, हो सकता है उसमें कई अन्य आत्माएं हों जो शांति की तलाश में बैठी हों, जो खुशी की तलाश में बैठी हों, और उनको आपके संकल्प सहयोग देंगे। इस प्रकार बेहद की शांति और शक्ति, प्रेम और आनंद, खुशी और सत्य मिलन का संबंध, ये सर्व विश्व की आत्माओं को तो सब आपके अपने हैं, क्योंकि आपका बाबा है और बाबा के सारे ही बच्चे। अब आप देखिए बाबा के साथ हमारा संबंध कितना सुंदर हो सकता है। एक इंसान को मैं याद करती हूँ, उनकी बुद्धि अगर इंगेज्ड है कहीं तो मेरी याद को कैच नहीं करेंगे, लेकिन एक बाबा ऐसा है जिसकी बुद्धि कितनी क्लीन है और क्लियर है, और वो सदा ही अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड है। बाबा कहते हैं ना, मैं कंबाइंड हूँ। तो जो ही बाबा को हम याद करते हैं प्यार से, तो बाबा हमारे इस प्यार भरी याद को अवश्य प्राप्त करते हैं, अवश्य याद उनको पहुंचती, और याद के रिस्पॉन्स में जो बाबा को देना होगा वो अवश्य देगा। इसलिए ये ख्याल रखें, सच्चा साथी, सच्चा सहारा एक प्यारे बाबा है। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं संकल्पों का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि भारत ने कर्म फिलॉसफी और पुनर्जन्म का सिद्धांत विश्व को दिया, लेकिन हमारे प्यारे बाबा ने सबसे बड़ा सिद्धांत दिया कि जैसी मन की संकल्प की शक्ति होगी
वैसा ही संकल्प के आधार से आपको फल प्राप्त होगा। ये विशेष बाबा ने हम बच्चों को कहा है। मैं याद कर रही थी इस समय, एक भारत में जब हम लौकिक घर में थी तो एक त्योहार आता था, मालूम नहीं उसको एकादशी या क्या कहते थे, कोई त्योहार था जिसमें हमारी दादी जी पंखा रखती थी। जैसे हाथ की पंखियाँ पहले होती थी, वो पंखी होती थी और पंखी के ऊपर फल रख देती थी, पैसे रख देती थी और काफ़ी लाइन लगा के रख देती थी। तो हम बच्चे छोटे थे, पोते पोतियाँ उनके, तो सोचते थे कुछ उठा के आपस में मिलकर खा लेंगे। तो दादी जी ने विशेष आकर कहा, बेटे आपको मालूम है ये सब पंखे मन से हुए, अर्थात मन से दे दिए गए हैं। इनमें से कुछ एक भी चीज उठाकर नहीं खाना, पाप होगा, क्योंकि मन से दे दिया है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है, बच्चे तुम्हारी सबसे पहले बाबा के पास मन पहुंचता है, वचन तो पीछे पहुंचता है, कर्म पीछे पहुंचता है, मन सबसे पहले पहुंचता है। अब हम चेक करें कि हमारा बाबा के साथ कितना मन जुटा हुआ है। मैं ऐसा कहूँगी, बेअंत समय की क्या तैयारियाँ, मुझे आता है तैयारी अभी चेक करके देखो। जो ही आपने कहा मैं आत्मा हूँ, तो आपको मस्तक के मध्य अपना चमकता हुआ दिव्य स्वरूप दिखाई देता है। जरा चेक करके देखो कि उस समय कई अन्य चित्र, क्योंकि कोई भी संकल्प चित्र की भाषा लेते हैं। अगर और कई संकल्पों में हम गए होंगे तो वो विभिन्न प्रकार के चित्र आपके मानस पटल पर चक्कर लगाते रहेंगे, आपको आपका स्वरूप नहीं दिखाई देगा। बाबा इसलिए खास कहते हैं ये अभ्यास करो। अच्छा बच्चे, योग लगाना है तो आत्मा समझ कर मुझ परमात्मा पिता को जो हूँ, जैसा हूँ और जहाँ हूँ वहाँ मुझको याद करो। अब हम देखें, जब मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा स्वयं को देख रही हूँ, क्यों इसको देखना है? क्योंकि नहीं देखेंगे तो कुछ और संकल्प का चित्र बन जाएगा। इसलिए अपने स्वरूप को पहले देखिए, कितना उज्जवल है, कितना पवित्र है, कितना पावन मेरा ये स्वरूप है। ऐसे अपने दिव्य उज्जवल पावन पवित्र स्वरूप को निहारते हुए, अपने स्वरूप की स्मृति में स्थित होकर, उस रूहानी स्थिति में स्थिरता को परिपक्व करके, अब मुझ सर्वशक्तिवान, जो मैं सर्व आत्माओं का परम पिता हूँ, जो सर्व आत्माओं को सर्वशक्तियाँ प्रदान करने वाला दाता हूँ, अब मुझ चमकते हुए उस ज्योति बिंदु को देखो, जिसकी सातों शक्तियाँ, आत्मा जिन शक्तियों से संपन्न है, और सर्वशक्तिवान तो सर्व शक्तियों के सागर हैं। ऐसे सागर पिता मुझे अपनी सर्व शक्तियों की भुजाओं में जैसे समा रहे हैं, और मैं आत्मा अपने आप को विस्मृत होकर केवल मात्र उस सर्वशक्तिवान प्यारे पिता की यादों में इतना खो गई हूँ कि सिवाय प्यारे पिता के और उनके स्वरूप के कुछ स्मृति में नहीं आ रहा। ये थोड़े थोड़े समय के बाद अभ्यास करने की जरूरत है। तो बाबा हम बच्चों को यही बताते हैं, और ये आज नहीं, ये साकार में बाबा ने हम बच्चों को बताया था कि बच्चे, सूक्ष्म वतन मिलन का वो स्थल है जहाँ बच्चे और बाप का मिलन होगा। और बाबा के अव्यक्त होने पर शिव बाबा ने वो विशेष संदेश में दिया था कि ये वो वतन होगा जहाँ जब चाहें बच्चे जा सकते हैं,
जितना समय चाहे बच्चे बैठ सकते हैं और जब चाहे बच्चे बाप से बातचीत कर कर अपनी बात का हल ले सकते हैं। अब सोचिए, आज हमको टाइम है तो मैं समझती हूँ हम ये अभ्यास थोड़ा बढ़ाते चले जाए। एक बात मेरे मन में चल रही थी कि जिस समय पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब अलग हुए थे और जब पाकिस्तान से लोग आते थे तो उस समय उन सब आने वालों को शरणार्थी कहा जाता था। और जब बाबा ने एक वाणी में कहा तुम सब शरणार्थी हो, और ये भी कहा कि मैंने तुम्हें कूड़े के डिब्बे से निकाला है और स्वच्छ करके तुम्हें अडॉप्ट किया है। वास्तव में शरणार्थी वही है जो प्रभु की शरण में आ जाते हैं। तो उस समय की बात मुझे याद आती है कि जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान में कुछ समय हो जाने के पश्चात गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर, रेडियो आदि में ये अनाउंस किया था कि जो भी अपनी ज़मीन, जायदाद, मकान पाकिस्तान में छोड़ कर आए हैं, अगर वो सब अपना क्लेम भरें, उनको फॉर्म दिया जाएगा तो उनको वो ज़मीनें यहाँ दी जाएंगी। बहुतों ने ऐसा समझा, अरे गई चीज़ कौन देता है, कहाँ से वापस आएगी। कोई ने सोचा चलो थोड़ी सी कुछ भी मिल जाए। किसी ने फॉर्म पकड़ के फाड़ दिया, किसी ने फॉर्म में थोड़ी सी ज़मीन लिख दी और किसी ने इतनी ज़्यादा लिख दी कि जाता क्या है, जितनी मिल जाएगी, जितनी उनके अधिकार में थी उससे भी ज़्यादा। और जब समय आया तो वो जायदाद, ज़मीन, मकान मिले। और जिन्होंने उस समय क्लेम नहीं भरा, जायदाद, ज़मीन उनकी बहुत थी, उनको बहुत पश्चाताप हुआ। आज भी हम बच्चों को हमारे बाबा कहते हैं, बच्चे तुम विश्व के मालिक थे, तुम ही यहाँ राज्य करते थे, मैं तुम्हें पुनः तुम्हारी खोई हुई जायदाद को देने के लिए आया। तुम क्लेम भरो कि मुझे महाराजा बनना है, रॉयल प्रजा बनना है या राजा बनना है। जो भी तुम भरोगे और जो तुम निश्चय करोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। ठीक है, यहाँ झूठ नहीं चलेगा, न्याय चलेगा। लेकिन न्याय में भी जो बच्चे इस बात का निश्चय करते हैं कि भगवान आया है हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए, मैं भी देवता अवश्य बनूंगा। और कोई यही समझते, अरे कौन देवता बना है, किसने देवता बनते देखा है। वो हैं जिन्होंने क्लेम का कागज़ फाड़ दिया, और वो बच्चे हैं जिन्होंने क्लेम कुछ भी है हमको भरना है। और तीसरे वो बच्चे हैं जिन्होंने ना केवल क्लेम भरा लेकिन उसके अनुकूल उन्होंने पूरा पुरुषार्थ किया कि अगर मुझे ये क्लेम लेना है, ये पद पाना है, तो मुझे उसके लिए बताया हुआ जो रास्ता है, जो ईश्वर की श्रीमत है, जो उनकी आज्ञा है कि ये पालन करोगे तो आपको पूरा अधिकार प्राप्त हो जाएगा। वो भी बाबा के बच्चे हैं। तो मैं ऐसा कहूँगी कि इस समय हम सब बाबा के बच्चे अपने खोए हुए स्वराज्य को प्राप्त करने के पुरुषार्थ में हैं। और टटोल के देखो, कोई ऐसी श्रीमत तो नहीं जिसकी अवज्ञा हो रही हो या जिसका परिपूर्ण रूपेण पालन ना किया हो, जिस कारण हमें अपनी मिलने वाली जायदाद में कमी आ जाए। इसलिए बाबा कहते हैं जो चाहो, जितना चाहो, मैं आपको सब कुछ देने के लिए आया। तो ऐसे समय पर इन सब बातों को याद करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। आज बहुत खुशी की बात है कि मैं दिल्ली में बैठकर अपने हैदराबाद
कि सुंदर प्यारे परिवार को मिल रही हूँ। एक एक रतन जिनको जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरी नैनों में दिखाई दे रहे हैं। और नैनों में अगर देह ना दिखाई दे तो चमकते हुए आत्मा तो दिखाई दे ही रही। ऐसे प्यारे बाबा के महान विभूतियों को मेरी बहुत बहुत मधुर याद प्यार स्वीकार हो जी। ओम शांति।